वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करें, मुझे व्हाट्सअप नंबर पे। कुछ क्यूरी है तो व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करें उसको। वो जो क्यूरी है मैं सॉल्व करके उन्हें उनकी हेल्प करूँगा पूरी कि वो क्यूरी सॉल्व हो जाए, उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमें ये देखना है, सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में। ओके, अभी एलिमेंट्स जो है इनको कैसे क्लासिफाई किया गया था? इन्हें क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम कहेंगे मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटलाइट्स। ओके, जिसको हम सेमी मेटल भी बोल सकते हैं। ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में? वी हैव 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें से मोस्ट ऑफ जो मेटल्स होते हैं जिनको हम बहुत ही कॉमनली इन आवर डे टू डे लाइफ हम यूज करते हैं, सबसे कॉमन अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन मेटल है आयरन, और दूसरा कॉमन मेटल है कॉपर, और भी कॉमन मेटल है सिल्वर, और भी कॉमन मेटल है हमारे पास में गोल्ड। ओके, ये मेटल्स ऐसे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे साथ में हमेशा यूज में आते हैं, हमसे वो जुड़े हुए हैं। ओके, अब ये मेटल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? हमारे एटमॉस्फेयर से। ओके, कभी ये हमें ऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं, कभी ये हमें इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं। कुछ मेटल्स को हम ज़मीन में से, लैंड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, किसी को हम मिनरल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, कुछ ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉमन एलिमेंट्स है तो इनके एलिमेंट्री फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं होते हैं। डिपेंड करता है उनका रिएक्टिविटी। अगर मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलाइट्स अगर हाईली रिएक्टिव है तो वो कभी भी अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, और वो अगर कैसा है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट अगर इनर्ट है, केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, स्लो प्रोसेस करता है, तो वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल मिल जाते हैं नेचर के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जनरली द मेटल्स आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। अब वो कंबाइंड स्टेट को हम ओर भी बोलते हैं और मिनरल भी बोलते हैं। ओके, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। ओर और मिनरल में हम आगे स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कब हमें क्या यूज करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो पहले हम ये समझेंगे कि मेटल्स किसे कहा जाएगा और नॉन मेटल्स किसे कहा जाएगा। लेकिन मेटल और नॉन मेटल में बाइफर्गेशन करने से पहले क्या आपको उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है? मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी पता है और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी मालूम है? नहीं मालूम। सो क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के और नॉन मेटल्स के मालूम होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज? मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट। स्टेट, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर और व्हाट वी कैन से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन हमारे पास में अभी कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब जैसे कि एक्सेप्शन में क्या आ गया? मर्क्यूरी आ गया, जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ओके, और भी हमारे पास में
जैसे कि गैलियम है, सीजियम है, ये इतने टेम्परेचर सेंसिटिव है कि अगर हम हमारे पाम पे, अगर हमारे हथेली पे हम उसको रखते हैं तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को सेंस करके ही लिक्विफाई हो सकता है। तो ये एक्सेप्शन है हमारे पास में। ओके, तो ये हो गया स्टेट। जनरली तो सॉलिड होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास में 4-5, तो वो लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं। ओके, नाउ मेटेलिक लस्टर। Okay, luster means brightness. Okay, shining. It is known as luster. They are lustrous in appearance and can be polished. For example, the gold, silver and copper are shiny metals and they can be polished. The shiny appearance of the metal makes them useful in making the jewelry and decoration. अब शाइन की वजह से हम इसको बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसे कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा लस्टर होता है इसलिए हम इसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, सिल्वर में लस्टर होता है इसलिए इसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। तो ये लस्टर वाला जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मेटल्स में लस्टर होता है, कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे पास में जिसमें लस्टर नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके, अब उसके बाद में हम बात करते हैं काय के बारे में, हार्डनेस नंबर 3। ओके, अब हम अगर मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल तो हम जानते हैं कि कितने पावरफुल होते हैं, कितना स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, जैसे कि कॉपर हम देखते हैं, कॉपर हार्ड है, गोल्ड हार्ड है, सिल्वर हार्ड है। ओके, ये सब मेटल जो है वो हार्ड है। ओके, अब लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे पास में, जैसे कि सोडियम बहुत ही सॉफ्ट है। ओके, पोटेशियम भी बहुत सॉफ्ट है। ओके, लिथियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल है लेकिन सॉफ्ट है। लेकिन मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं, वो सब के सब बहुत ही हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं मतलब हम उनको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, इजीली उनको बेंड नहीं कर सकते। अब सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि हम एक नाइफ से उसको कट कर सकते हैं। ओके, पोटेशियम मेटल भी इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। लेकिन यही प्रोसेस आप आयरन के साथ में कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आयरन बहुत हार्ड है, सोडियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये एक्सेप्शन है। ओके, और आयरन, कॉपर, जिंक, ऑल दीज मेटल्स आर जनरल एग्जांपल्स ऑफ हार्डनेस। ओके, इट शोज वेरी हार्डनेस। देन इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी किस चिड़िया का नाम है? मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, मेटल को हैमरिंग प्रोसेस करेंगे। हम हैमर लेंगे, मेटल्स को बीट करेंगे और इतना बीट करेंगे कि उसका क्या बन जाए, फाइन थिन पेपर बन जाए। दैट इज मैलिएबिलिटी। जैसे कि हम देखते हैं, है ना, जब मिठाई की दुकान पे जाते हैं, हम स्वीट की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम जब मिठाई खरीदते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, चांदी का वर्क लगा होता है ना, सिल्वर का पेपर लगा होता है। तो सिल्वर क्या है, इतना मेलिएबल है कि हम बहुत ही थिन उसके पेपर तैयार कर सकते हैं। वैसे गोल्ड का पेपर तैयार कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ओके, सो दिस इज मैलिएबिलिटी, मीन्स अ प्रोसेस or a property of a metal in which the metals are by hammering process is drawn into fine or very thin paper or very thin sheet. This property is malleability. After malleability we have ductility. What we have? Ductility. Ductility word बना है ductile से। ductile का मतलब होता है क्या, पता है आपको? मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम उनको क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में बहुत सिंपल एग्जांपल है कॉपर का। जितने भी घर में वायरिंग होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल के केबल्स होते हैं, सबके अंदर कॉपर वायर होती है, एल्यूमिनियम वायर होती है। ओके, तो अगर हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर दे तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी और डक्टाइलनेस बोला जाता है। और मेटल्स में ये डक्टिलिटी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम क्या कर ले, अगर हम फॉर एग्जांपल 1 ग्राम गोल्ड ले ले और 1 ग्राम गोल्ड का अगर हम बहुत ही थिन वायर तैयार करें तो हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। इतना डक्टिलिटी होता है मेटल्स के अंदर।
अब कुछ कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनका डक्टिलिटी बहुत कम होता है। ओके, अभी जैसे कि हम बात करते हैं बल्ब की। ओके, अभी तो बल्ब चलते नहीं, अभी तो सब CFL चलते हैं, है ना, LED लाइट चलते हैं। तो पहले जो बल्ब आता था उसके अंदर बहुत ही थिन छोटी सी वायर आती थी, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। वो फिलामेंट बनती थी कैसे? टंगस्टन मेटल से। ओके, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि ये आपको डक्टाइलनेस के बारे में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। नाउ आफ्टर दिस द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? मेटल्स हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन इट इज अ एबिलिटी टू विथस्टैंड द स्ट्रेन, स्ट्रेन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी ऑफ बियरिंग कंसिडरेबल लोड विदाउट गेटिंग ब्रोकन। अगर हम क्या करें, जैसे कि लिफ्ट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ओके, एक लिफ्ट इंसानों को ग्राउंड फ्लोर से लेके 100 फ्लोर 1000 फ्लोर तक भी लेके चली जाती है। ओके, तो उसमें प्रोसेस क्या होता है? उसमें जो कॉर्ड होती है, उसमें जो रोप होती है, वो रोप कैसे बनी होती है? आयरन से बनी होती है, और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है कि उस पर कई टन का अगर हम वजन भी उसको लटका दें तो वो जैसी की वैसी रहती है, वो आयरन का वायर ब्रेक नहीं होता है। मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। तो ये था टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ में अगर एक्सेप्शन की बात करें हम, तो जिंक, मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके, इन सब का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। ओके, तो हर जगह जहाँ पे धूप है वहाँ पे छाव भी है, जहाँ पे दिन है वहाँ पे रात भी है, वैसे ही जहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पर क्या है? नेगेटिव पॉइंट भी है। जिस तरह से जहाँ पर केमिस्ट्री है वहाँ पे एक्सेप्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नाउ द मेल्टिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। 7th इज मेल्टिंग पॉइंट। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की हम बात कर रहे हैं तो मेटल्स तो सभी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, है ना। अगर हम कॉमनली बोले जाए, मेटल्स हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनको मेल्ट करने के लिए, इनको बॉयल करने के लिए बहुत टेम्परेचर लगता है। 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आयरन को अगर मेल्ट करना है तो हमें 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है। ओके, तो एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल के केस में बहुत ही हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका दूसरा मीनिंग ये है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मेटल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम के बारे में बताया मैंने आपको। ओके, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, सोडियम का 98 है, पोटेशियम का 64 है, तो ये एक्सेप्शन है। जैसे आपको बताया था, जहाँ धूप है वहाँ छाव भी है, एक्सेट्रा। ओके, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होना जरूरी है। नाउ द 8th वन इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या बताता है हमें? डेंसिटी बताता है हमारे को क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशो आता है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी से हमें ये पता चलेगा भारीपन। ओके, जैसे अगर हम किसी मेटल को उठाते हैं या किसी वजन को उठाते हैं हम, तो हमें ज़्यादा भारी लगता है तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। हल्का है तो हम बोलेंगे डेंसिटी कम है। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें मर्क्यूरी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, the metal possess high densities, that is the metal are heavy substances. Density of iron is 7.8 gram per meter cube. ओके, और इससे भी ज़्यादा हेवी कौन होता है? mercury. Then brittleness. Next property is brittleness. Okay, brittleness. ब्रिटलनेस का मतलब क्या है? मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। मेटल हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मेटल पीस है मेरे पास में, और मैं इसके दोनों एंड पकड़ के क्या कर रहा हूँ? प्रेशर इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेटल बेंड हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। अगर उसी जगह पर मैं एक प्लास्टिक की चीज़ लेता हूँ, एक नॉन मेटल लेता हूँ, और इसको जब मैं इस तरह से बेंड करता हूँ तो ये बेंड नहीं होगा और ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेकेबल है मतलब ब्रिटलनेस है, और ब्रेकेबल नहीं है और मोल्ड हो गया है पूरा, तो हम कहेंगे ब्रिटलनेस नहीं है। ओके, मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, दे कैन नॉट ब्रेक इनटू द पीसेस when hammered or stretched. ओके, समझ में आ गया?
अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 10, ऊपर लिखता हूँ मैं, बोर्ड भर गया अभी मेरा, ठीक है, ये 10। और अब इसको मैं थोड़ा येलो कलर से लिख देता हूँ, आपको प्रॉपरली दिखेगा वो, है ना। हम बात करते हैं काय के बारे में, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब अगर मैं एक आयरन का रॉड ले लेता हूँ, आयरन के रॉड को एक साइड को मैं क्या करता हूँ, फायर में रख देता हूँ, उसको हीट करता हूँ, तो हीट होते होते रॉड, आयरन का एक रॉड, उसका एंड हीट होते होते हीट ट्रांसफर होगी और वहां तक दूसरे एंड तक आ जाएंगी जहां पर मैंने उसे पकड़ के रखा है, तो फिर मुझे क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, मुझे झटका लगेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हीट एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं। अब बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम हमारे घर में ही मेटल्स के वेसल्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ओके, तो जब हम उनको हीट करते हैं, जब हम स्टोव ऑन करते हैं, तो हीट को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वो हीट को फूड मटेरियल तक ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब वो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हीट क्यों ट्रांसफर होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स और सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर होती है और हीट भी ट्रांसफर होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट दी थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम बोलेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां लिखता हूं मैं पॉइंट नंबर 11, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप पहले ही बहुत होशियार है सब लोग। घर में हम वायर यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम बटन ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाता है, एलईडी ऑन हो जाता है, टीवी ऑन हो जाता है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायर्स उसके अंदर है, जैसे कि कॉपर के वायर हो गए, आयरन के वायर हो गए, सिल्वर की वायर हो गई, तो इसमें से या कोई भी मेटल हो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में पास होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होते हैं, जब उस पर्टिकुलर मेटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो जनरली मेटल्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, एम्प्टी शेल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसमें कंडक्ट होती है। तो ये था आपको एक एग्जांपल काय के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। एक्सेप्शन भी है हमारे पास में, मर्क्यूरी, लेड, बिस्मथ, ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ इसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोनोरिटी। सोनोरिटी का बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं, स्कूल का। स्कूल में बेल बजाते हैं हम, एक पीरियड हो गया, दूसरी बेल बजाई, दूसरा पीरियड हो गया, ओके, तीसरी बेल बजाई, तीसरा पीरियड हो गया, रिसेस आ गई। ओके, तो आपको जो बेल का आवाज आता है, स्कूल में कहीं पे भी बेल बजे आपको क्लासरूम में बराबर आवाज आ जाता है, वो आवाज इसलिए आता है क्योंकि वो सोनोरस साउंड है। ओके, उस साउंड को क्या बोलते हैं, सोनोरस साउंड बोलते हैं। जब दो मेटल्स को बीट किया जाता है एक दूसरे पर, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को हम सोनोरस साउंड कहते हैं। ओके, और अगर हम नॉन मेटल्स में करें वैसा, तो उस तरह का सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो बेल का आवाज हो गया, रिंग का आवाज हो गया, दो मेटल्स के पीसेस लेके हमने एक दूसरे पे बीट किए, तो वो साउंड क्या होगा, सोनोरस साउंड होगा। ओके, हम बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, जैसे कि वायलिन है, सितार है, तो उनसे निकलने वाला वॉइस भी क्या होगा, सोनोरस साउंड होगा। सो दिस इज सोनोरिटी। नाउ कलर। ओके, पॉइंट नंबर 13 इज कलर। कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर क्यों छोड़े हम भाई, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट गोल्ड which has yellow color and copper which has reddish brown color। ये हमने कलर के बारे में जाना कि जनरली मेटल्स ग्रे होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, गोल्ड पीला है, कॉपर रेडिश ब्राउन है। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, स्ट्रेट, लस्टर, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ओके, थर्मल कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और ब्रिटलनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, कलर।
ओके, कितने प्रॉपर्टी पढ़े हमने? हमने 13 प्रॉपर्टी स्टडी की है, 13 फिजिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है, किसके? मेटल्स के। ओके, ये आपको मेटल्स को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये मेरा नंबर है ना, आप इसमें मुझे व्हाट्सअप करो, कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें मुझे कॉल करो या फिर व्हाट्सअप करो, मैं आपका जो डाउट है वो डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको ऐसे ही मेरे नए वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।